हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शाहिना और आप देख रहे हैं STN का स्पेशल प्रोग्राम। आज के दिन आज है नो स्मोकिंग डे। जी हाँ, आज हम इस दिन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो कितना जानते हैं और कितना उन चीज़ों को समझते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस प्रोग्राम में जानने वाले हैं। आज का ये प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए है ताकि आपको हम नो स्मोकिंग के प्रति जागरूक कर सकें। मैं यही कोशिश करूंगी कि इस प्रोग्राम से आप कुछ अच्छी चीज़ें सीखें और अपने बच्चों को भी अच्छी चीज़ें सिखाएं। हमारा आज का प्रोग्राम है वे स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। तो चलिए बिना देरी के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं शहर के जाने माने डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर CP सिंह। तो चलिए बिना देरी के डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं डॉक्टर CP सिंह, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, और धन्यवाद कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और आज की चर्चा का हिस्सा बनाया। जी, तो सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नो स्मोकिंग डे। सेलिब्रेट मीन्स ये नहीं कि हम उसे मना रहे हैं, हम आज के दिन सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि स्मोकिंग करना घातक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खरीदने में मजबूर भी करती हैं, हम खरीदते हैं, उसको कर भी रहे हैं, लेकिन इस दिन को मनाने का यही उद्देश्य है कि जागरूक कर सकें कि इसको हम बंद नहीं कर सकते तो कम से कम करें। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो बॉक्स होता है सिगरेट का, उस पर लिखा हुआ है स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, उसके बावजूद लोग बाग इसे खरीदते हैं। बहुत अच्छी बात आज आपने कही, और ये बहुत ही जागरूक करने के लिए अच्छा एक आपने प्लेटफॉर्म चुना। प्रत्येक वर्ष मार्च माह के दूसरे बुधवार को हम नो स्मोकिंग डे बनाते हैं, और इसको पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि सिगरेट स्मोकिंग, सिगार स्मोकिंग, हुक्का स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, पाइप या और भी किसी तरह से जब हम पीने की सिगरेट या तंबाकू पीने का जो रुचि है उसको किस तरह से कम किया जाए। ये दिन एक ही दिन क्यों मनाएं? हमें एवरी डे नो स्मोकिंग डे मनाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि इसकी आदत हमें क्यों पड़ जाती है, और जो कि आपने पूछा कि पैकेट पर लिखने के बावजूद भी उसे वो अनदेखा कर देता है सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला या हुक्का पीने वाला। तो ऐसा क्या है कि वो उसको खतरों को नज़रअंदाज करता है? तो देखिए, हम इसकी एक विशियस साइकिल को पूरी को चर्चा करें। हम ये जानें कि एक बच्चा जो 14-13 साल का है, 15 साल का है, 18 साल से कम उम्र का है, तो वो जब शौक में पहली जब वो खिलौने के रूप में या चॉकलेट के रूप में एक टॉफ़ी बिकती है छोटी सी, जिसके ऊपर एक छोटी सी लाल रंग की निशान होता है, वाइट कलर की वो टॉफ़ी होती है, शक्कर मिश्री उसमें मिली होती है, और उसे माँ बाप याद करके उस टॉफ़ी को खिलाना शुरू करते हैं। और ये बड़े आराम से बिकती है, बहुत खुले में बिकती है, सब लोग इसको देख चुके हैं, हमने भी बचपन में इसे इस्तेमाल करते देखा है। और यदि उस समय ये जाने कि अगर आज हम इसे शौक में पिला रहे हैं, मीठी चॉकलेट समझ के खिला रहे हैं, कल यही देखा देखी होड़ में या बच्चे को जब इसकी आदत बनेगी तब फिर क्या होगा? तो हमें वहाँ से जागरूक होना चाहिए कि छोटे बच्चे को टॉफ़ी के रूप में किसी भी तरह से सिगरेट की या बीड़ी की शक्ल सूरत की टॉफ़ी ना दें, पहला। फिर आता है कि देखिए, किसी ज़माने में हुक्का पीते थे दादाजी, और छोटे बच्चे को कहा करते थे कि भाई ये हुक्का मेरा भर के लिया, तो हुक्का वहाँ से ना भुजे वो गुड़गुड़ाता हुआ बच्चा लेके आता था। या बीड़ी के बंडल खरीदवाते हैं, या सिगरेट पीने वाले माँ बाप छोटे बच्चों से अपने लिए सिगरेट या बीड़ी दुकान से मंगवाते हैं। अभी चूंकि हमें ये बात अगर स्वयं ये जागरूक कर लेंगे बड़े लोग जो पीते हैं, तो हम इस बात को जानें कि वो जो पी रहा है वो खतरे में है। पर हमारा उद्देश्य अब ये है कि जो नहीं पी रहा है उसे कैसे ना पीने वाला ग्रुप ही बना रहे, या पीने वाले की वजह से ना पीने वाला नुकसान ना झेले, पैसिव स्मोकर। तो अब अगर टारगेट हम इनको बनाएं और उन्हें हम जागरूक करें,
पीने वाले की आदत को छुड़ाने पर उतना ध्यान ना दें जितना हम देने की कोशिश करते हैं। पीने वाला पिए कितना सा है। उदाहरण के रूप में अगर हम इसको मलेरिया से जोड़ें तो एडल्ट मच्छर बहुत जल्दी से मर जाता है और हमारा ध्यान और फोकस होता है लार्वा पर या अंडों पर, जो नए मच्छर ना बनने दें। उसी तरह यदि हम सिगरेट के उस ग्रुप को टारगेट करें जो ना पिए, 14 वर्ष 13 वर्ष का बच्चा, बालक और बालिका है, इसमें भी यदि बालिकाओं पर हम फोकस करें तो एक आधी पॉपुलेशन हमारी तुरंत ही हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम जीरो स्मोकिंग पे चले जाएं। एक दिन सिगरेट पीने से जब कुछ नहीं होता है तो एक दिन सिगरेट छोड़ने से भी कुछ नहीं होने वाला। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और पीने वाला भी जानता है। हो सकता है वो एक दिन ना पिए, एक दिन दुकानें बंद रखते हैं, एक दिन किसी चीज़ की बिक्री रोक देते हैं, एक दिन के लिए हम भारत बंद कर देते हैं। तो इससे क्या व्यापार बंद हो जाता है? इससे क्या वो चीज़ बिकनी बंद हो जाती है? नहीं। ये हमें स्वयं को जिम्मेदारी लेनी होगी। जो लोग स्मोक करते हैं उन्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो स्मोक ना करने वाले ग्रुप को प्रेरित करें। उदाहरण के रूप में ये हमारा मीडिया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो जो हीरो हैं, जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं या जो आदर्श हैं, जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो शहर में जानी मानी हस्तियां हैं, यदि वो तंबाकू का पाउच या तंबाकू या सिगरेट या एक बड़ी सी पाइप या सिगार एक हीरो के रूप में जब वो अपने मुंह से और हाथ से लग लेते हैं तो देखने वाला छोटा बच्चा उससे प्रभावित हो जाता है। वो देखता है कि जब ये पी सकते हैं तो होड़ में, देखा देखी में वह भी उसे टेम्पटिंग लगता है और वो उसे नकल करता है। हम लोग दो ही तरह से किसी चीज़ को सीखते हैं, एक तो नकल करके, जैसा दूसरा कर रहा है वैसा हम करें, और एक हम अपने अंदर से स्वयं से सीखते हैं। तो स्वयं से सीखने की प्रक्रिया बड़े होने पर, देखा देखी सीखने की प्रक्रिया छोटे बच्चों पर। तो हम इस बात को पहले ध्यान रख लें कि हम बड़ों की जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, स्कूल टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सिगरेट ना पिएं, यदि वो पीते हैं तो उस जोन में जाएं जहां नो स्मोकिंग जोन है, और वो दिखाएं ना सिगरेट पीने की स्टाइल से। वो जो छल्ला बनाता है, जो एक धुएं का गुबार निकालता है, छोटे बच्चे के मन में जिज्ञासा पैदा करता है। सब लोग चाहते हैं कि सीखें, और बुरी आदत तो चली आती है। अच्छी आदत सीखने में बहुत समय लगता है, मेहनत लगती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि ये इतना घातक है। अब ये इतना घातक है तो बाजार में बिकता ही क्यों है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बाजार में बेचना या क्यों बिक रहा है, इसका सवाल का जवाब मेरे स्तर पर व्यक्तिगत रूप से देना तो संभव नहीं है। पर मैं एक बच्चों को प्रार्थना सिखाता हूँ, एक प्रार्थना बताता हूँ कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि जो चीज़ मैं बदल सकूँ उसके लिए मैं प्रयास करूँ। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि जिस बात पर मेरे को कंट्रोल ना हो, जिसको मैं नहीं बदल सकता हूँ, उसे मैं स्वीकार कर लूँ। और प्रभु, मुझे ये भी शक्ति दे कि इन दोनों में मैं फ़र्क कर सकूँ, इतनी मुझे समझ और बुद्धि दे। तो हर बच्चे को ये बात समझ जानी है। तो देखिए, व्यापार है ये एक। सरकार ने, ऐसा नहीं है कि इस पर कुछ रोक नहीं लगाई है, बहुत अच्छी रोक लगी है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जर्दा या सिगरेट या बीड़ी मिलना बंद है। स्कूल जो हैं उसके एक कुछ दायरा है जहाँ पे इस तरह की दुकानें ना हो। महिलाओं को, खास करके हम महिला के उस ग्रुप को जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनको हम कहते हैं कि वो स्मोक ना करें, ज़ीरो स्मोकिंग। तो ये सब ध्यान रखें। एरिया अलग बन गए हैं, नो स्मोकिंग जोन बन गए हैं, एयर कंडीशन जो रूम्स हैं उनमें स्मोकिंग ना करने के बन गए हैं। बस में, ट्रेन में, रेल के डब्बों में स्मोकिंग नहीं करते हैं, इस पर जुर्माना भी है। साथ ही साथ जागरूक भी हो गए हैं लोग। तो ऐसा तो नहीं है कि ये घटा नहीं है, पर हाँ, चूँकि हम भी नंबर में बढ़े हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ी है, तो सिगरेट पीने या बीड़ी पीने वालों की संख्या भी बढ़ी है। तो इस पर
चर्चा करने के बजाय अगर ये बात पे ध्यान दें कि उपलब्धता इसकी आसानी से ना हो, यानी डोर स्टेप पर उपलब्ध ना हो, मेरी उंगली के इशारे पर ये चीज़ उपलब्ध ना हो, बच्चे को स्कूल से बाहर निकलते ही जो दुकान पहली मिले उस पर वो रंगीन रंग बिरंगे जो जर्दे के पाउच या सिगरेट के पैकेट्स या खाली सिगरेट के पैकेट्स ना दिखे, ना बिके, तो वो हम रोक सकते हैं। ये बड़ों की जिम्मेदारी है। जो सिगरेट पीता है अगर वो ये जिम्मेदारी निभाए कि मैं सिगरेट ना पीने वाले बनाऊंगा, ना पीने वालों को ज़्यादा प्रेरित करूंगा, मैं चूँकि सिगरेट पीने लगा हूँ, मुझे इसकी आदत पड़ गई है, तो मैं इसके खतरे उन लोगों को ज़्यादा बताऊँ जो नहीं पीते हैं। यदि मैं उनके सामने सिगरेट ना पीऊँ, ऐसी वो प्रण ले ले कि ना पीने वाले के सामने पीने वाला यदि सिगरेट ना पिए, और यदि सिगरेट पीने वाला पी रहा है वहाँ, तो ना पीने वाला वो जगह छोड़ दे, वहाँ से चला जाए, तो सामंजस्य बैठ जाएगा। और एक दिन नो स्मोकिंग डे की बजाय एवरी डे नो स्मोकिंग डे हो जाएगा। इस बात के लिए हम बड़े पहले समझें, और जो सिगरेट या पाइप या सिगार या हुक्का पीते हैं वो इस बात को समझें। महिलाओं के लिए देखिए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निकला है। यदि महिलाएं स्वयं प्रेरित होकर ये निर्णय ले लें कि हम सिगरेट नहीं पिएंगे, या हम बीड़ी नहीं पिएंगे, या हम पाइप नहीं पिएंगे, या हम स्मोकिंग के लिए ज़ीरो स्मोकिंग रखेंगे, आधी तो जनसंख्या हमारी वैसे ही स्मोकिंग से हट जाती है। छोटे बच्चे 14 वर्ष से छोटे, 18 वर्ष से छोटे बच्चों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उनके लिए उपलब्ध ना हो ये चीज़, इस पे प्रतिबंधित हो, कड़ाई से कानून लागू हो जाएं, जागरूक हो जाएं बड़े, तो छोटा वैसे भी उससे प्रेरित नहीं होगा। छोटे बच्चों को जब ये उपलब्ध नहीं होगी चीज़, तो वो इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा, और आदत ये कम उम्र में ही पड़ जाती है। और एक बार आदत हो जाए तंबाकू की या सिगरेट की, तो इस पर डिपेंडेंसी आ जाती है, इसकी याद रहती है, फिजिकली मेंटली इस पर डिपेंड हो जाते हैं। फिर छोड़ना एक स्वयं की विल पर आ जाता है, फिर उसको लोग एक अलग दृष्टि से देखने लग जाते हैं, और वो सिगरेट छोड़ने वाला ना छोड़ने के प्रयास। हम इस बात को अब समझ गए हैं, बहुत आसानी से मैं इस बात को समझाता हूँ कि जो ना है या जो मत है हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड ही नहीं होता। यदि मैं ये किसी से कहूँ कि सिगरेट ना पिए, सिगरेट मत पीजिए, सिगरेट का सेवन नुकसानदायक है, तो उसके दिमाग में चूँकि न तो ना जा रहा है, न वो मत के रूप में क्रॉस उसको रजिस्टर्ड हो रहा है, तो जो बात मैं कहना जा रहा हूँ ना के रूप में, सुनने वाले की समझ में वो सिर्फ सिगरेट और पिए ही सुन रहा है। जहाँ हमारे लिखा होता है कि यहाँ पर धूम्रपान मना है, धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान ना करें, अक्सर हमने देखा वहाँ लोग सिगरेट पीते नजर आते हैं। जहाँ लिखा होता है यहाँ पार्किंग नहीं करें, वहीं अक्सर हमने देखा कि गाड़ी पार्क होती नजर आती है। जहाँ लिखा होता है यहाँ पर पेशाब करना मना है, अक्सर हमने देखा लोग वहीं पर पेशाब करते हैं। तो ये जो नहीं या मना या मत मनुष्य के दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होता। गांधी जी के 3 बंदर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पर क्या हमने उन ना कहने वाले बंदरों से कुछ सीखा? बुरा मत देखो, हमें बुराई दिखता है क्योंकि मत हमारे रजिस्टर्ड ही नहीं होता है। बुरा मत सुनो, हमें बुराई ही सुनाई देता है क्योंकि मत हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड ही नहीं होता है। इसकी जगह यदि हम ये कहने लग जाएं कि भाई सिगरेट ना पियो वाला कॉन्सेप्ट है, उसकी जगह कोई ऐसे पेय पदार्थ जो हेल्दी हैं, हेल्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, हम सिर्फ उन्हीं की टीवी पर प्रदर्शन करें, हम इनके एडवर्टाइजमेंट करना ही बंद कर दें, ज़ीरो एडवर्टाइजमेंट। यदि हमारी उपलब्धता हट जाए और इसकी दिखने में टीवी पर या मीडिया में इसे दिखाएं ना, तो हम आज सोचते हैं कि इसकी जागरूकता बढ़ाने या घटाने के चक्कर में हम इसकी जागरूकता बढ़ाते हैं। जब भी मैं एंटी स्मोकिंग डे या नो स्मोकिंग डे की बात कर रहा हूँ, तो ये जाने अनजाने में स्मोकिंग की ही बात हो रही है। नो स्मोकिंग पीने वाले के मन में नहीं जा रहा, उसके मन में स्मोकिंग ही जा रहा है।
और वो इसको जागरूक हो रहा है पीने के बारे में, ना पीने के बारे में नहीं हो रहा है। ये मेरा ऐसा ह्यूमन माइंड, जब से साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी मेरी बिगड़ती है या मनुष्य की बिगड़ती है, पर साइकोलॉजी ह्यूमन की यही है कि उसके दिमाग में ना के रूप में कोई पिक्चर नहीं बनती, तो वो ना वाले, डोंट वाले जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी निर्देश है, वो नहीं लेता है। हालांकि हम सबसे पहले कहना नो सीखते हैं, पर वो नो जो सीखते हैं वो हाँ वाला होता है, यस वाला नो होता है। मैं किसी काम को जब नहीं करना चाहता हूँ तो मैं नो के रूप में उसे प्रदर्शित करता हूँ, जबकि वो कार्य करने के लिए यदि मैं यस करके नो कहूँ तो मेरी मानसिकता थोड़ी अच्छी पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब आप हमें इतनी सारी जानकारी दे रहे हैं, मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक वो जागरूक हो रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हम उन तक क्या चीज़ और क्या बात पहुंचाना चाह रहे हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं नो स्मोकिंग डे, तो स्मोकिंग करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ नुकसान हैं इसके। देखिए, नुकसान हम सबको पता है, जो पी रहा है सिगरेट उसको भी, जो नहीं पी रहा है उसको भी। एक्टिव स्मोकर को नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि हमने ये जान लिया है कि कैंसर, खास करके गले के कैंसर, फेफड़े का कैंसर, हार्ट अटैक या दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, जितने हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, उनकी बीमारियां यदि स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर ग्रुप में अगर तुलना की जाए तो पाया गया कि स्मोकर ग्रुप में ये ज़्यादा है। ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक मात्रा में। तो कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर तो तंबाकू जिसके लिए मुख्य कारण है। तो हमें इस बारे में, नुकसान के बारे में पीने वाला भी जानता है, ना पीने वाला भी जानता है, पर ये चूंकि आदत बन जाती है तो वो इस नुकसान के तुलना में उस क्षणिक मौज मस्ती या उसकी डिपेंडेंसी, जो उस पर फिजिकली वो डिपेंड हो गया है, तो उसका दिमाग उसको स्वीकारता नहीं है और वो पीता रहता है। तो नुकसान तो बहुत हैं और उसे नहीं पीना चाहिए। पीने के बाद छोड़ने का प्रयास करना यदि संभव ना हो तो मैं स्पष्ट मैसेज देना चाहता हूं कि वो दूसरे को ना पीने के लिए प्रेरित करे, उसे समझाए या उसके सामने ना पिए, उसको इसकी कम से कम हीरोगिरी तो ना दिखाए, सिगरेट पीकर अपने उसका बड़प्पन ना दर्शाए, सिगरेट पीकर वो अपने आप को हीरो ना बनाए, उसके धुएं के छल्ले छोटे बच्चे को जिज्ञासा पैदा करने के लिए ना दिखाए, उसे इसको स्किल के रूप में ना डेवलप करे। जितने भी ओपिनियन मेकर हैं, लीडर्स हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है जिसको लोग फॉलो करते हैं। मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, अगर कहीं कोई स्मोक करता है तो मैं उसे टोकता हूँ या मैं वो जगह छोड़ देता हूँ। तो ये एक की जिम्मेदारी है। इसी तरह अगर हम सब जिम्मेदारी निभाएं तो एवरी डे नो स्मोकिंग डे के रूप में हम मना सकते हैं। तो इतना सब कुछ हम इस प्रोग्राम में जान रहे हैं। चलिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिगरेट पीने से एक इंसान को तो नुकसान होता ही है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, ये मेरे मन में विचार आता है कि शायद पर्यावरण भी इससे दूषित होता है। तो पर्यावरण को क्या नुकसान है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। ये एक साइकिल है। हम पर्यावरण से प्रभावित हैं। हमारा अपना आंतरिक जो हमने पिया, सीधा एक्टिव और पैसिव जो धुआं हम निकालेगा, या स्मोकर जो धुआं निकालेगा, या स्मोकर जो बचे हुए सिगरेट के छोटे हिस्से को फेंक देगा, या बीड़ी के छोटे हिस्से को फेंक देगा, या हुक्के के उस राख को और उसको किसी में मिला देगा जिसमें तंबाकू लगा हुआ है। तो देखिए, ये एक साइकिल है और इस बचे हुए कूड़े को, जो कि नुकसानदायक है, पक्षी मान लीजिए उसे अपनी चोंच में लेके अपने घोंसले पे रख लेता है या अपना घोंसला बनाने के लिए ले जाता है, पशु उसे खा जाता है, कचरे के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये पूरा पर्यावरण उस बचे हुए कचरे के लिए दूषित कचरा करता है। जैसे हमारा बायोमेडिकल वेस्ट दूषित करता है, ऐसे ही ये तंबाकू वाला वेस्ट भी दूषित करता है। और दूसरा, धुआं जो पीने वाला, सिगरेट पीने वाला निकालता है, वो भी घातक धुआं है। उस धुएं से ज़्यादा नुकसान है जो
पी रहा है वो इनहेल खुद कर रहा है, पर जो एक्सेल करके जो धुआं बाहर निकाल रहा है उससे वातावरण दूषित हो रहा है। और निश्चित है अभी अभी हमने कोरोना काल में इस बात को जाना, समझा, महसूस किया, भुगता लोगों ने कि उन लोगों को जिनको सांस की तकलीफ थी, जो लंग डिजीज से पीड़ित थे, उनको वायु प्रदूषण के समय ज़्यादा परेशानी हुई, वो लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हुए, उनमें मृत्यु दर ज़्यादा मिली जो कि सांस की तकलीफ के स्वस्थ हैं, जिनमें सांस की तकलीफ नहीं है उनके मुकाबले जिन्हें थी, जो स्मोकर हैं उनको कोरोना काल में ज़्यादा परेशानी हुई, मृत्यु दर भी उनमें ज़्यादा मिली जो स्मोकर ग्रुप था। तो देखिए ये तो स्वयं को ही समझना है, जागरूक होना है। मैं सिर्फ एक अपील आज इस माध्यम से करना चाहता हूँ कि जो पीता है सिगरेट, जो स्मोकर है, एक सिगरेट पीने से उसे लगा कि मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, लगातार पीते रहने से उसे नुकसान है। उसी तरह यदि वो एक दिन ना पिए और उस एक दिन को लगातार बढ़ाते बढ़ाते एवरी डे में ले आए तो वो भी नॉन स्मोकर जोन में आ जाएगा। और छोटे बच्चों को उपलब्धता ना हो, स्कूल के आसपास दुकानें ना हो, महिलाएं जो कि हर उसकी शक्ति हैं। हाल ही में 8 को जब अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यदि वो स्वयं प्रेरणा लेकर इस बात को स्वीकार करें कि हम नहीं स्मोक करेंगे, महिलाएं ज़ीरो स्मोक कर लें, तो हमारा आधा ग्रुप, छोटे बच्चों वाला ग्रुप, बालक बालिकाओं वाला ग्रुप, तो कितने से लोग हैं जो रह जाएंगे। जो कम होते हैं वो अपने आप को वैसे ही शक्तिहीन मानते हैं। तो यदि एक बड़ा ग्रुप शक्तिशाली हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं जब तंबाकू पृथ्वी से हट जाए, चला जाए, लोग इसका उपयोग ही ना करें, तो बहुत अच्छा दिन होगा। पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण हमें ग्लोबली सोचना होगा। पर्यावरण मेरे आसपास का ही नहीं, पूरी पृथ्वी के पर्यावरण की बात करेंगे तभी हम, चूँकि हम पृथ्वीवासी हैं, मास मीडिया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का ज़माना है, हमें इस बात को ज़ीरो लेवल पे यदि लाना है तो दिखाना, सुनाना और इस्तेमाल करना तीनों को ही घटाना होगा। और प्रयास करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम ज़ीरो स्मोकिंग या ज़ीरो टोबैको पे पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा हमें, और आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गाइज मुझे लगता है कि आज का ये प्रोग्राम आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, और इसमें जो डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी है वो भी आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। अगर समझी है तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो नो स्मोकिंग वाला ग्रुप है हमें उसे बढ़ाना है, ना कि जो स्मोकिंग वाला ग्रुप है उसे बढ़ाना है। हमें उसे बिल्कुल ख़त्म कर देना है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिल्कुल ख़त्म करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उसे रोकना हमारे बस में है। तो चलिए बिना देरी के अब आपसे लेते हैं विदा। आपसे फिर मुलाकात होंगी किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।